हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर हमने सीक्वेंस एंड सीरीज, आपका 8 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। पिछली क्लास में हमने उसका सीक्वेंस एंड सीरीज वाला कंसेप्ट और उसके एग्जाम्पल देखे थे बिल्कुल बेसिक रूप से। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, ताकि आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में सारी बेसिक चीजों के बारे में पता चले, ताकि अब जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के हम करने वाले हैं उनको करते वक्त आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना आए। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 8.1 के जो आपके क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट द फर्स्ट 5 term. Write the first term of the sequence in question 1 to question 6. Whose nth term are देखो भाई, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 के बीच में क्वेश्चन 6 तक आपकी nth टर्म गिवन है और आपको फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो वन बाय वन हम सोल्व करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। देखो, पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमको कोई भी टर्म निकालनी क्यों ना हो तो हमें केवल एक nth टर्म फाइंड करनी चाहिए या nth टर्म हमारे पास होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या गिवन है, nth टर्म क्या गिवन है, b है वो, या an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। अब हमको फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट 5 टर्म मान लेते हैं लेट a1 a2 a3 a4 and a5 be the first 5 term. So then a1 किसके इक्वल होगा, जहाँ पे n है वहां पे क्या पुट कर दो 1। तो 1 पुट करने के बाद देखो 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 3 इंटू 1 कितना होगा 3। a2 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना होता है 4 और 4 टू द 8 a3 3 प्लस 2 5 इंटू 3 15 a4 4 प्लस 2 कितना होता है 6 और 6 इंटू 4 24 a5 5 इंटू 5 प्लस 2 7 इंटू 5 35। तो आपके पास जो सीक्वेंस है वो क्या आ गई 3 8 15 24 35। मतलब जो फर्स्ट 5 टर्म्स है, फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस वो क्या मिलती है हमें 3 8 15 24 एंड 35। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से करने हैं 1 to 6 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सेकंड an इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n प्लस 1। अब हमको हर क्वेश्चन में क्या निकालनी है, फर्स्ट 5 टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म कैसे निकालेंगे, वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से निकाल कर देखो और फिर जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो अपना आंसर चेक करो। ठीक है, तो आइए, तो अब देखो a1 कितना हो जाएगा। अब फिर से आप वही लिख देंगे ना एज इट इज। मैं आपको 5 टर्म निकलवा देता हूँ साइड साइड जल्दी। ठीक है, तो a1 कितना होगा आपका, n के स्थान में 1 पुट कर दे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। a2 कितना होगा 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। a3 कितना होगा, यहाँ पे सॉरी 2 आएगा n ऊपर, तो 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। a4 कितना होगा आपका 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। और a5 कितना होगा आपका 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 1।
तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 बाई 3, 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइड बाई 5 एंड 5 डिवाइड बाई 6। तो आपका आंसर 1 बाई 2 क्या आएगा आपकी सीक्वेंस, 1 बाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 4, 4 बाई 5, 5 बाई 6, ये क्या आ गया आपकी सीक्वेंस आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, an इज इक्वल टू 2 की पावर n। देखो भी आपके कितने इजी क्वेश्चन, जो आपकी 8.1 एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, ये तो आप 2 मिनट में ही फिनिश हो जानी चाहिए आपकी ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लो फर्स्ट 5 टर्म। तो a1 कितना होगा 2 की पावर 1, a2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, a3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, a4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, a5 कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 होता है ना। तो 2 4 8 16 32, ये क्या आ गया आपकी फर्स्ट 5 टर्म आ गई। ठीक है, तो मैं फोर्थ क्वेश्चन में ये भी डिस्कस कर देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका, an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे निकालो a1, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 बाई 6, a2 कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 माइनस 3 बाई 6, a3 कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 बाई 6, a4 कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 बाई 6, a5 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 बाई 6, यही हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 2 इंटू 1 कितना होता है आपका 2, 2 माइनस 3 बाई 6, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 बाई 6, 6 माइनस 3 बाई 6, 2 4 जा 8 माइनस 3 बाई 6 और 2 5 जा 10 माइनस 3 बाई 6। तो ये आपका माइनस 1 बाई 6, ये आपका प्लस 1 बाई 6, ये आपका 3 बाई 6, और इसको लिख दो आप 1 बाई 2 और 8 माइनस 3 5 बाई 6 और 7 बाई 6। तो आपके पास क्या आ गया माइनस 1 बाई 6, 1 बाई 6, 1 बाई 2 5 बाई 6 7 बाई 6, ये क्या आ गया आपकी 5 टर्म्स आ गई। ठीक है, 5 फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है an इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5n प्लस 1, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको a1 निकालो सबसे पहले, फिर से a1 कितना आ जाएगा माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 1 प्लस 1, a2 कितना आ जाएगा माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 5 2 प्लस 1, a3 कितना हो जाएगा आपका माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 5 3 प्लस 1, a4 कितना हो जाएगा माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 5 4 प्लस 1, a5 कितना हो जाएगा माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1 5 5 प्लस 1। अब देखो माइनस 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे कुछ भी माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 करोगे तो 0, कितना आएगा 1, माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, दैट विल इक्वल टू माइनस 1। मतलब यहाँ पे माइनस 1 जहाँ पे आपकी ओल्ड पावर आएगी वहाँ पे तो माइनस का साइन बनेगा। आप देखो माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 0, दैट विल इक्वल टू 1, और 5 की 2 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1, दैट विल इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1, तो माइनस 5 की पावर 2 प्लस 1 3 माइनस 1 2, तो माइनस 1 की पावर 2 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 5 की पावर 4, माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, और माइनस 5 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे 5 की पावर 6, 5 माइनस 1 4 4 है तो पावर एड, मतलब माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 की पावर 3 माइनस 125, और माइनस 125 इंटू 5 625 इंटू अब 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 कितना होता है 3125, और 5 की पावर 6 कितना होता है 15625, ये होता है। ठीक है,
तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, an इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 5/4। तो अभी तक आप क्या कर रहे हो हर क्वेश्चन में कि n के स्थान पर 1 2 3 4 5, तो इस क्वेश्चन में भी आपको एज इट इज यही करना। ठीक है, जो मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा जाता है, वीडियो को पॉज करके आप उसको सोल्व करने का खुद प्रैक्टिस किया करो, खुद प्रयास किया करो एक। ठीक है, तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सोल्व करना। तो यहाँ पे a1 कितना आ जाएगा आपका, देखो 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 5/4। a2 कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 5/4। a3 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइड 5/4। a4 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 5/4 एंड a5 into 5 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो अब इसको सोल्व करते हैं, चलो। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5/4, तो 6/4। 2 into 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 प्लस 5 9/4। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 14, एंड 14 into 3 कितना होता है 42/4। और 4 का स्क्वायर 16 और 5 कितना होता है आपका 16 और 5 21 गुणा में 4 84/4। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 5 30, एंड 30 into 5 30 into 5 150/4। यही होता होगा 25 और 5 30 गुणा 5, यही होता है। अब इनको सोल्व करो, तो ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल होके 9/2 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, तो 21/2। और फिर ये तो 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 4 1, और ये फिर आपका 2 से 75/2। तो 3/2 9/2 21/2 21 और 75/2, ये क्या आ गया आपकी फर्स्ट 5 टर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 to 6 यहाँ पे आपके पास nth टर्म गिवन थी और आपको क्या निकालनी थी फर्स्ट 5 टर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द indicating term. Find the indicating term in each of the sequence. In each of the sequence. In each of the sequence. In question 7 to question 10. Whose nth are? Whose nth are? तो आप 7th क्वेश्चन देखो भाई, क्या कहता है कि आपको क्या निकालनी है इंडिकेटिंग टर्म। मतलब आपको कोई टर्म भी हो गया कि 7a 7a 5a2, मतलब जो कुछ भी गिवन होगा वो आपको क्या निकालना है फाइंड करना है, जिसकी nth टर्म गिवन है। तो nth टर्म देखो 1/1। 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास an इज इक्वल टू 4n-3, और आपको a17 निकालना है और a24 निकालना है। तो a17 कैसे निकलेगा, n के स्थान पर क्या पुट कर दोगे 17 बस, और यहाँ पे 4 into 24/3। तो 17 into 4 कितना होता है 68 - 3, that will equal to 65। और 5 into 24 - 3 कितना होता है कितना आ गया 95। तो 65 और 96 - 3 कितना आ जाएगा 93। तो कितना आ गया आपका 93। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 8 क्वेश्चन क्या कहता है आपका an इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की पावर n, और आपको क्या निकालना है a7, बस आपको a7 ही निकालना है यहाँ पे। तो a7 कितना होता है 7 की स्क्वायर और 2 की पावर 7,
7 और 2 की पावर 7 कितना होता है 2 की पावर 7 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 3 6 और 1 7 ये होता है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 तो कितना होगा आपका 128। तो कितना आएगा आपका 49 डिवाइड बाई 128। ठीक है, तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। जो 9th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो 9th क्वेश्चन an इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 n3 फाइंड a9 फाइंड करना है। तो अब n के स्थान पर क्या पुट कर दोगे 9 माइनस 1 9 की पावर 3 तो -1 इंटू 9 पावर 9 माइनस 1 है तो 8 हो जाएगा, तो या तो 1 आ जाएगा और 9 की पावर 3 9 इंटू 9 तो 9 9 81 इंटू 9 तो 9 नॉट इक्वल 729 ये आ गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 10th यहाँ का 10th क्वेश्चन क्या कहता है ए एन है आपकी n इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाई n प्लस 3 एंड फाइंड 820 फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है 820। तो 820 फाइंड करने के लिए n के स्थान पर 20 पुट कर दो, तो 20 इंटू 20 माइनस 2 डिवाइड बाई 20 प्लस 3 तो 20 इंटू 20 माइनस 2 कितना होगा 18 और 23 और कितना आ गया 18 इंटू 20 360 बाई 23। ये क्या आ गया आपका 10 क्वेश्चन। देखो 7 से 8 क्वेश्चन में क्या था आपके पास an गिवन है, मतलब क्या गिवन है an और मतलब nth टर्म गिवन है और आपके पास ये इंडिपेंडेंट टर्म निकलवाई गई है। ठीक है, हर क्वेश्चन में तो 2 टाइप की क्वेश्चन आपने देख लिया कि जब आपके पास nth टर्म गिवन हो तो फर्स्ट 5 टर्म कैसे निकलेगी और nth टर्म गिवन है और आपके पास कोई इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकलेगी। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है राइट द फर्स्ट 5 टर्म of the sequence in question 11 to question 13 and obtain the corresponding series. Obtain the corresponding series. तो अब क्या निकालना है आपको, एक तो फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या निकालनी है सीरीज निकालनी है। और कहां तक क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 13 तक। तो 11 क्वेश्चन देखो, सबसे पहले 11 क्वेश्चन की जो आपके पास क्या गिवन है a1 इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 3 an माइनस 1 प्लस 2 और n ग्रेटर देन 1 ये है हमारे पास। तो देखो भी है हमारे पास nth टर्म क्या है an इज इक्वल टू 3 an माइनस 1 प्लस 2 और n की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो हमको अब क्या निकालना है फर्स्ट 5 टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म क्या हो गया आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स कितनी आने वाली है a1 a2 a3 a4 एंड a5 यही होंगी। तो देखो a1 n के स्थान पर 1 पुट करो, यहाँ पे तो 1 पुट कर नहीं सकते क्योंकि n की वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा, लेकिन हमारे पास a1 ऑलरेडी गिवन है दैट विल इक्वल टू 3। तो a2 निकाल सकते हैं हम, a2 को पुट करो तो 3a2 माइनस 1 दैट विल इक्वल टू a1 प्लस 2 3। अब यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा a2 प्लस में 2 3। अब यहाँ पे 4 माइनस 1 3 प्लस 2 एंड 5 माइनस 1 4 ये आ गया। तो देखो 3 यहाँ पे a1 कितना है 3 है 3 इंटू 3 बाई 2 कितना आ गया 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11 3a2 कितना है 11 प्लस 2 तो 11 इंटू 3 33 प्लस 2 35 एंड 35 इंटू 3 प्लस 2 35 कितना होता है 3 5 जा 50 इंटू 3 इंटू 3 105 प्लस 2 कितना आ गया 107 और 3a4 प्लस 2 तो 107 इंटू 3 बाई 2
तो 3 इंटू 7 21 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ गया 323। तो हमारे पास 5 टर्म क्या आ गई, फर्स्ट 5 टर्म 3 11 35 107 एंड 323। अब हमको क्या निकालना है, इसके कोरस्पोंडिंग सीरीज। तो सीरीज कैसे निकलती है, सीरीज कैसे निकलती है, जो आपकी सीक्वेंस की टर्म उनको ऐड करके लिख दो तो आपकी क्या आ जाती है, सीरीज आ जाती है। तो सीरीज कैसे आएगी, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आपकी सीरीज आ गई, ठीक है। आपको ऐसे निकालनी सीक्वेंस निकालनी सबसे पहले, और जो सीक्वेंस की टर्म आती है, सीक्वेंस के जो एलिमेंट आते हैं, अगर उनको आप ऐड करते रहते हैं तो क्या निकल आती है, उसकी सीरीज निकल आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12। तो आपका 12th क्वेश्चन क्या कहता है, a1 इज इक्वल टू -1 है और an आपका कितना है, an -1 डिवाइड बाई n। और इसका आपको यूज कब करना है, जब n की वैल्यू या तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो। तो हमको क्या निकालना है, फिर से फर्स्ट 5 टर्म। तो वे आपकी a1 होगी, a2 होगी, a3 होगी, a4 होगी, a5 होगी। अब देखो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इक्वल टू -1। a2 यहाँ से निकलेगी, n की वैल्यू जब आपकी 2 या 2 से ज्यादा होगी तो आपको ये यूज करना है। तो यहाँ पे a2 n के स्थान पर हमने 2 पुट किया, तो a2 -1 डिवाइड बाई 2, तो a1 बाई 2 दैट इक्वल टू -1 बाई 2। a3 तो a3 -1 डिवाइड बाई 3, तो कितना है आपका a2 बाई 3। और a2 कितना है, -1 बाई 2 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा आपका, -1 बाई 6। अच्छा a4 -1 बाई 4, तो a3 बाई 4, a3 कितना है -1 बाई 6 और डिवाइड बाई 1 बाई 4, डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 बाई 24। अच्छा अब a5 -1 बाई 5 हो जाएगा, तो a4 बाई 5, a4 कितना है -1 बाई 24 और डिवाइड बाई 5, तो -1 डिवाइड बाई 120। तो आपके पास 5 टर्म कौन सी आ गई, -1 बाई 2 -1 बाई 6 -1 बाई 24 और -1 बाई 120। अगर अब आपको इसके कोरस्पोंडिंग सीरीज निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, -1 बाई 2 प्लस -1 बाई 6 प्लस -1 बाई 24 प्लस -1 बाई 20। तो ये क्या आ गया, आपकी सीरीज आ गई। सीरीज का तो आपको पता है, सीक्वेंस निकालो और सीक्वेंस को ऐड कर दो तो आपकी क्या आ जाती है, सीरीज। ये पीछे वाली वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया है, जाके देखो अगर किसी को नहीं पता है तो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या कहता है, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2 है और आपका an है आपका an -1 जब आपकी n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। अब आपको क्या निकालना है, फिर से वही a1 a2 a3 a4 a5। अब देखो इसका तो यूज हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू जब 2 से ज्यादा होगी तभी यूज करेंगे। तो a1 और a2 के लिए तो यूज कर नहीं सकते। तो a1 और a2 हमारे पास गिवन भी है, तो a1 कितना है आपका 2 और a2 कितना है 2। अब a3 निकालो, a3 कैसे निकलेगा, इसमें पुट करेंगे, तो a3 -1 a2 -1, a2 कितना है 2 -1 दैट विल इक्वल टू 1। अच्छा a4 -1 तो a3 -1, a3 कितना है 1 -1 कितना है आपका 0। a5 कैसे निकलेगा, a5 -1 इज इक्वल टू a4 -1, तो 0 -1 दैट विल इक्वल टू -1। तो अब आपके पास क्या आ गई टर्म 5, 2 2 1 0 -1। तो इसकी सीरीज क्या बनेगी, 2 + 2 + 1 + 0 + -1। 0 को आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका 13th क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द Fibonacci sequence is defined by a1
इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 एंड an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 फाइंड an प्लस 1 डिवाइड बाई an 4 n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो देखो भाई 14 क्वेश्चन बस यही इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1 एंड an जो आपकी nth टर्म वो क्या है an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। और इसका यूज कब होगा, जब आपकी n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि आपका n क्या गिवन है। अगर गिवन नहीं है तो सिंपली यूज करो, अगर गिवन है जैसे यहाँ पे n की वैल्यू जब 2 से ज्यादा होगी तभी हम इसमें पुट कर सकते हैं, जैसे 3 4 5, ठीक है। एंड फाइंड an प्लस 1 डिवाइड बाई an। अब हमको ये फाइंड करना है इसके लिए 1 2 3 4 5 के लिए, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि ये फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है, क्या होता है फिबोनाची सीक्वेंस। स्टार्टिंग में ही आ गया है, आपको इसका पता होना चाहिए। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, होता तो ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा। इसमें क्या होता है कि आपका सम होता है किसका, फर्स्ट 2 नंबर, मतलब सम ऑफ प्रीवियस 2 नंबर या प्रीसीड 2 नंबर। जैसे आपकी कोई सीक्वेंस है फिबो सीक्वेंस, इट इज द सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर दैट प्रीसीड इट। इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग होते हैं जो एलिमेंट्स, ये आपके 0 1 ही होते हैं, ठीक है। अब आपकी जो अगली देखो क्या होते हैं 0 और 1। तो अब हमने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है कि जो इसके एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सम ऑफ द 2 नंबर दैट प्रीसीडेड इट। तो अब जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो कितना होगा, इन दोनों का सम 0 प्लस 1 दैट विल इक्वल टू 1। इससे अगला एलिमेंट 1 प्लस 1 दैट विल इक्वल टू 2। इससे अगला एलिमेंट 2 प्लस 1 3। मतलब पीछे वाले 2 एलिमेंट का जो सम है वो आपका आगे आने वाला एलिमेंट बनेगा। जैसे 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 13, 21 प्लस 13 कितना हो गया, 21 प्लस 13 कितना हो गया 34। तो आपके ऐसे जो एलिमेंट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस, मतलब सम ऑफ 2 नंबर दैट प्रीसीडेड इट, ठीक है। मतलब पहले वाले जो एलिमेंट हमको निकालना उससे पहले वाले 2 एलिमेंट को आप ऐड करते चलिए तो आपकी फिबोनाची सीक्वेंस बनती चलेगी, ठीक है। तो चलिए अब देखो जो हमारे क्वेश्चन है उसके ऊपर आओ। क्वेश्चन में आपको निकालना है an प्लस 1 डिवाइड बाई an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो an प्लस 1 कितना होगा, मैक्सिमम 5 प्लस 1 6, मतलब a6 हमको निकालने, फर्स्ट 6 एलिमेंट यहाँ पे निकालने हैं। देखो an प्लस 1 डिवाइड बाई an है, मतलब आपकी टर्म का क्या है, डिवाइड 2 टर्म होगा। तो कहाँ तक है, मैक्सिमम 5 तक है। तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई a5, तो a6 डिवाइड बाई a5, मतलब a6 तक हमको निकालना है। कहाँ तक निकालना है, a6 तक। तो निकालते हैं a1 a2 a3 a4 a5 और a6। a1 और a2 तो हमारे पास गिवन है, इसको चलो ऐसे कर लेते हैं हम। a1 और a2 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन, दैट विल इक्वल टू 1। अब a3 देखो कितना होगा, a3 के लिए आप इसमें पुट करेंगे तो a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2 दैट विल इक्वल टू a2 प्लस में a1 1 प्लस 1 2 a4 4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2 हो जाएगा। इसे पुट करोगे तो a4 माइनस 1 a3 प्लस a2। देखो फिबोनाची सीक्वेंस अभी वही बनती चल रही है, 2 एलिमेंट का सम पीछे वाले का। तो a3 प्लस a2, a3 कितना है 2 और a2 कितना प्लस 1 तो 3। a5 कितना आएगा a4 प्लस a3
A4 कितना है 3 प्लस 2 5, A6 कितना आएगा A6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 2, तो A5 प्लस A4, तो 5 प्लस 3 कितना आ गया 8। तो ये आपके A1 A2 A3 A4 A5 A6 ये आ गए। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड an प्लस 1 डिवाइड बाई an 4 n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो देखो अब यहाँ पे देखो 4 n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या हो जाएगा आपका a n प्लस 1 बाई a n कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 करोगे तो a1 प्लस 1 a2, तो a2 डिवाइड बाई a1, a2 कितना है आपका 1 1 है दोनों केस में तो 1 हो जाएगा। 4 n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 है तो आपका कितना हो जाएगा a2 प्लस 1 डिवाइड बाई a2 यानी a3 बाई 2, a3 बाई a2, और a3 कितना है आपका 2, तो 2 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 2। 4 n इज इक्वल टू 3, तो a3 प्लस 1 डिवाइड बाई a3, तो a4 डिवाइड बाई a3 हो जाएगा। a4 कितना है आपका 3, तो 3 बाई 2। 4 n इज इक्वल टू 4, तो a4 प्लस 1 डिवाइड बाई a4, तो a5 बाई a4, a5 कितना है आपका 5, तो कितना हो जाएगा 5 बाई 3। 4 n इज इक्वल टू 5, तो a5 प्लस 1 डिवाइड बाई a5, तो a6 डिवाइड बाई a5, a6 कितना निकला आपका 8, तो 8 बाई 5। तो यही आपको निकालना था और n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5 के लिए। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझो कि हमको क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये थी आपकी 8.1 एक्सरसाइज। ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर अब भी आपको किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।